Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. In previous lecture, I have discussed about the transmission, that is synchronous transmission. So in today's lecture, I would like to discuss about another transmission method which is called serial transmission. Serial का क्या मतलब है? In a series, एक कतार में जब डेटा एक कतार में एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ जाता हो, सिर्फ एक ही लाइन में एक ही वायर इस्तेमाल करते हुए जब डेटा एक ही डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ मुंतकिल होता हो तो इसे सीरियल ट्रांसमिशन कहा जाता है. सो इट इज़ दैट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इन विच बिट्स आर सेंड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर थ्रू ए सिंगल वायर. ठीक है. It is that type of transmission method in which all bits of data are transmitted one after another in a single wire. ये ट्रांसमिशन मेथड का वो तरीक़ा है जिसमें तमाम बिट्स एक वायर की ज़रिए एक दूसरे के बाद एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को मुंतकिल होती है. तो इसकी जो मेन प्रॉपर्टी क्या है, इसमें एक ही वायर इस्तेमाल होता है. कितने वायर? एक ही वायर. और जो बिट्स होते हैं, डिजिटल डेटा जो बिट्स पर मुश्तमिल होता है, वो हो वन आफ्टर अनदर, एक बिट के बाद दूसरा बिट सेंडर से रिसीवर की तरफ मुंतकिल होता है. एक्चुअली कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी बात यह है कि डेटा ट्रांसमिशन हो. विदाउट डेटा ट्रांसमिशन there is no data communication between the sending and receiving or between the two communication devices. So in order to speak with one another, there should be data transmission take place between two devices. दो devices के दरमियान communication के लिए जो ज़रूरी चीज़ होती है वो है data transmission. ठीक है. Now there are two methods in which data is transmitted from one system to another. First one is the analog transmission and second one is the digital transmission. So in this lecture we are discussing about the digital transmission. Digital transmission वो transmission होती है जिसमें data in the form of bits एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ मुंतकिल होती है. ठीक है. सो सीरियल ट्रांसमिशन क्या है? ये डिजिटल ट्रांसमिशन है. इसमें डेटा जो है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ इन द फॉर्म ऑफ बिट्स मुंतकिल होती है. ठीक है. अभी देखते हैं इस डायग्राम की तरफ. लेट्स सपोज दिस इज अ सोर्स कंप्यूटर एंड दिस इज अनदर कंप्यूटर व्हिच इज कॉल्ड डेस्टिनेशन. दिस सोर्स कंप्यूटर वांट्स टू सेंड digital data to this device receiver. So at this point the data is organized in the form of 0 1 0 1 0 1 1 1. So this is a bit pattern. This organization is very necessary because it will make sense for the receiver. जब सेंडर और सोर्स कोई डेटा भेज देता हो, ठीक है, तो ये डेटा जो है ये पहले ऑर्गेनाइज होना चाहिए, एक ख़ास ऑर्डर के साथ ये ऑर्गेनाइज होना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये रिसीवर के लिए ख़ास किस्म की मीनिंग्स देती है. अगर ये ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब हो जाए, बिट्स का ये तरतीब अगर इसमें कोई खलल आ जाए तो फिर यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन होंगे ये मिस इंफॉर्मेशन होंगे, ये सही इंफॉर्मेशन फिर नहीं जाएंगे. ठीक है. सो दैट दीज इंफॉर्मेशन, दीज बाइनरी बिट्स पैटर्न शुड बी इन दैट फॉर्म इन द रिसीवर साइड. बिट्स का जो ये तरतीब है, ये तरतीब इसी साइड पर भी होना चाहिए. ठीक है. अगर ये तरतीब ना हो तो फिर मैसेज में की मीनिंग में फ़र्क आएगा, कोई और मतलब लेगा इससे. ठीक है.
अब इस साइड पर जो डेटा अरेंज है, ऑर्गेनाइज है, इसके लिए इस साइड पर सोर्स में पैरेलल और सीरियल कन्वर्टर लगा हुआ होता है। ये कन्वर्टर क्या करता है, अगर सीरियल ट्रांसमिशन हो तो ये पैरेलल जो है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल को किस में कन्वर्ट करता है, सीरियल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। किसको, इस डेटा को जो बाइनरी फॉर्म में है, जो बिट्स फॉर्म में है। सो अब ये अरेंज है 0 1 0 1 0 1 1 1। सो ये 1 यहाँ आ जाएगा, फर्स्ट 1 इस वायर, और ये वायर के जरिए कनेक्ट है, ये सेंडर और सोर्स और डेस्टिनेशन एक वायर के जरिए कनेक्ट है। ठीक है, अब ये जो बिट्स हैं जो अरेंज है ऑलरेडी, ये 1 बाय 1 जाएंगे इस वायर के, क्योंकि वायर सिंगल है। सो दीज बिट्स विल बी ट्रांसफर वन आफ्टर अनदर इन ए प्रॉपर सीक्वेंस, खास तरतीब के साथ एक दूसरे के बाद ये मुंतकिल होंगे। ठीक है, पहला ये वाले जाएगा इधर, फिर इस बिट के जरिए, फिर ये वाला जाएगा, ठीक है, फिर ये वाला जाएगा, ये वाला, ये सारी जो है 1 बाय 1 आफ्टर वन अनदर इस सिंगल वायर के थ्रू कहाँ पर मुंतकिल होंगे, यहाँ पर। और यहाँ रिसीवर में यहाँ पर सेव हो जाएगा, ये 1 वाला यहाँ सेव हो जाएगा, इसकी स्टेटस सेव हो जाएगी, फिर ये वाला सेव हो जाएगा। इस तरह 8 बिट जो है यहाँ पर सेव हो जाएगी, और इसकी पैटर्न और इसकी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सेम है। जिस ऑर्डर में 0 1 0 1 0 1 1 1 जिस ऑर्डर में ये डेटा भेज दिया गया था, इस ही ऑर्डर पर रिसीवर ने इसको रिसीव्ड किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें सीरियल ट्रांसमिशन में एक ही सिंगल लाइन लिंक होती है, सिंगल वायर होती है, और सोर्स जो है सेंडर, ये डेटा जो भेजता है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स होती है 1 बाय 1, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा बिट्स भेजता है। ठीक है, और रिसीवर जब ये बिट्स रीड करता है, काउंट करता है, इसको सेव करता है, और फिर इसी ऑर्डर में रीअसेंबल करता है और इसको रीड आउट करता है। सो यूजफुल लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन, दी सीरियल ट्रांसमिशन इज यूजफुल फॉर द लॉन्ग डेटा ट्रांसमिशन। लॉन्ग डेटा ट्रांसमिशन के लिए ये जो सीरियल ट्रांसमिशन है ये मुफीद होती है। डेटा इज सेंड सिक्वेंशियली वन आफ्टर अनदर। अब इसमें जो डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम मुंतकिल होती है, ये एक खास सीक्वेंस में होती है। ठीक है, वन आफ्टर अनदर। सो दिस इज कॉल्ड सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन। सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन वो ट्रांसमिशन होती है जिसमें बिट्स वन आफ्टर अनदर एक खास तरतीब के साथ मुंतकिल होती है। यूजेस इन केस वेयर अमाउंट ऑफ डेटा इज बीइंग सेंड इज रिलेटिवली स्मॉल। ये उस सूरत में इस्तेमाल होगी ये सीरियल ट्रांसमिशन जहाँ पर हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजना हो। जहाँ पर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजना हो, तो उस सूरत में हम सीरियल ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि वायर एक ही होता है, सो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इसके ज़रिए हम नहीं भेज सकते। ठीक है, नाउ द एडवांटेजेस, इसकी 2 एडवांटेजेस है। इट यूज लेस नंबर ऑफ कंडक्टिंग वायर्स, हैंस इट इज़ लेस कॉस्टली। इसका जो मेन एडवांटेज है, क्योंकि इसमें एक ही वायर इस्तेमाल होता है, इसलिए ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है बनिस्बत पैरेलल ट्रांसमिशन के। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पैरेलल ट्रांसमिशन के बारे में बताएंगे कि पैरेलल ट्रांसमिशन भी एक डिजिटल ट्रांसमिशन होती है जिसमें बिट्स ऑफ स्ट्रीम जो है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को मल्टीपल लाइंस के ज़रिए, मल्टीपल वायर्स के ज़रिए मुंतकिल होती है। तो उसमें मल्टीपल वायर्स होती है और इसमें सिंगल वायर होती है। उसमें एक ही वक्त में बहुत डेटा 8 बिट्स तक, 16 बिट्स तक डेटा जा सकता है, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ वायर्स। अगर 8 वायर्स हो तो 8 वायर्स में हर एक में अगर एक एक बिट जाएगा तो 8 बिट्स जो है पर यूनिट पर सेकंड जाएगा। ठीक है, सो उसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ वायर्स होते हैं, इसमें सिर्फ एक ही वायर होता है, इसलिए सीरियल ट्रांसमिशन जो होती है ये लेस एक्सपेंसिव होती है बनिस्बत पैरेलल ट्रांसमिशन की। सो इट यूजेस लेस नंबर ऑफ कंडक्टिंग वायर, यूजुअली वन हैंस इट इज़ लेस कॉस्टली। इसका जो एक्सपेंडिचर कॉस्ट है ये पैरेलल ट्रांसमिशन की बनिस्बत कम होती है।
एंड सेकंड एडवांटेज इज लेस कम्प्लेक्सिटी, ये इतना पेचीदा भी नहीं है, इतने वायर्स इसमें नहीं होते, इसलिए ये डिज़ाइनिंग के लिहाज से लेस कम्प्लेक्स है बनिस्बत पैरेलल ट्रांसमिशन के। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर नंबर 32 वी विल डिस्कस अबाउट द पैरेलल ट्रांसमिशन। नाउ इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके नुक़ाइस क्या हैं? सो इसका जो मेन डिसएडवांटेज है, डेटा ट्रांसमिशन रेट इज़ वेरी लो। हियर इन द serial transmission the data transmission rate is low as compared to the parallel transmission। पैरेलल ट्रांसमिशन के मुकाबले में इस ट्रांसमिशन में डेटा की जो स्पीड होती है वो कम होती है। मतलब ये है कि सीरियल ट्रांसमिशन स्पीड के लिहाज से पैरेलल ट्रांसमिशन की निस्बत तो कम है, इसकी स्पीड कम है, पैरेलल ट्रांसमिशन की ज़्यादा है। क्योंकि इसलिए कि इसमें सिर्फ एक ही वायर होती है, एक ही बिट एक ही टाइम पर एक जगह से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर मुंतकिल होती है। उसमें पैरेलल ट्रांसमिशन में मल्टीपल लाइंस होते हैं, तो एक ही वक्त में मल्टीपल्स जो है बिट्स एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को मुंतकिल होती है। ठीक है, सो दिस आर एडवांटेजेस। इसके एग्जाम्पल क्या है? डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन कंप्यूटर एंड अ कंप्यूटर, दो कंप्यूटर के दरमियान जो ट्रांसमिशन होती है वह क्या होती है? सीरियल ट्रांसमिशन होती है। ये बात याद रखनी चाहिए कि दो कंप्यूटर के दरमियान जो कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन होती है वह क्या है? सीरियल ट्रांसमिशन है, क्योंकि इसमें जो डेटा इन द फॉर्म ऑफ बिट्स जाती है, वन आफ्टर इन अदर जाती है, एक ही बिट्स एक ही टाइम पर, फिर दूसरा बिट पर तीसरा बिट, तो इसी तरतीब से सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ डेटा पहुंच जाता है। ठीक है, अब ये जो है इस फिर सीरियल ट्रांसमिशन की जो दो सब कैटेगरीज थी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दीज कैटेगरीज। इस सीरियल ट्रांसमिशन के दो कैटेगरीज है, दो टाइप्स है जो हमने पढ़े हैं। कौन कौन से थे? एक था एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन और दूसरा एक था एसिंक्रोनस एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन और दूसरा था सिंक्रोनस। ये किसके ब्रांचेस? ये दो जो हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 28 और 29 में हम इसकी तफसील में जा चुके थे। ये सीरियल ट्रांसमिशन की टू टाइप्स। सो डेटा ट्रांसमिशन आमतौर पर हमारे साथ जो इसके टाइप्स है, टू टाइप्स है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे इसके बारे में। ट्रांसमिशन की कितने टाइप्स हैं? मेन टू टाइप्स है। फर्स्ट वन इज सीरियल ट्रांसमिशन एंड सेकंड वन इज पैरेलल ट्रांसमिशन। We have discussed about the serial transmission. This is a serial transmission, and inshallah in next lecture we will discuss about the parallel transmission. And there are then two subtypes of this serial transmission, which is called asynchronous transmission, and second one is the synchronous transmission. I have discussed about these two topics. Asynchronous transmission is also called start-stop bit. This is a transmission method in which data is sent character by character from one device to another device। और इसके साथ साथ इसमें इसको स्टार्ट बिट भी कहा जाता है और इसमें इर्रेगुलर गैप्स होते हैं। ठीक है, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के बारे में हम भी बता चुके कि ये ट्रांसमिशन मेथड है जिसमें डेटा जो है सेंडर से रिसीवर की तरफ इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम जाता है, इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक बाय ब्लॉक जाता है। ठीक है, इट इज़ अ ट्रांसमिशन मेथड इन विच डेटा इज सेंट फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर block by block or frame by frame. There were no irregular gaps between in the synchronous transmission. Synchronous transmission में जो डेटा फ्रेम्स के दरमियान गैप्स नहीं होते। ठीक है, और डेटा भेजने से पहले सेंडर और रिसीवर के दरमियान सिंक्रोनाइज होता है, सिंक्रोनाइजेशन होती है। जब सिंक्रोनाइजेशन होती है एक्सटर्नल क्लॉक के ज़रिए, तो फिर सेंडर रिसीवर की तरफ अपना डेटा भेज देता है। वी हैव डिस्कस्ड दीज थिंग्स। ठीक है, नाउ इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द पैरेलल ट्रांसमिशन। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट
लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।